दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। आपने देखा कि किच्छा की सड़कों पर स्मार्ट मीटर तोड़े जा रहे थे और स्मार्ट मीटर का मुद्दा इस वक्त इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया है कि पूरे प्रदेश में कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी मीडिया हो, वहां पर एक ही बात छाई हुई है, स्मार्ट मीटर या फिर प्रीपेड मीटर। क्या है स्मार्ट मीटर के नुकसान और क्या है इसके फायदे? क्या ये वाकई में कोई मुद्दा है या फिर जनता को गुमराह किया जा रहा है? कुछ सवाल हैं जो जनता के दिमाग में कौंध रहे हैं और उन सवालों के जवाब एक मीडिया पर्सन होने के नाते टुडे न्यूज 9 का जवाब देना मीडिया का फर्ज हो जाता है। स्मार्ट मीटर से जुड़े मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 गणमान्य नेता मौजूद हैं। इनका हम परिचय कराते हुए चलें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से गुलशन सिंधी जी, वहीं भाजपा से संजीव कुमार जी और शिव कुमार मित्तल जी, जो कि एक विश्लेषक हैं। हम तीनों का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं, चूंकि मामला उठा रहे हैं तिलकराज बेहड़ जी, कांग्रेस के विधायक हैं, किच्छा के विधायक हैं, उन्हीं से पहला सवाल बनता है कि आखिर क्यों सारे मुद्दे छोड़कर, गैस का मुद्दा छोड़कर, मोबाइल का मुद्दा छोड़कर, क्योंकि मोबाइल भी प्रीपेड है और गैस भी प्रीपेड है कई राज्यों में, और एक मुद्दा उठाया जाता है स्मार्ट मीटर का, तो आखिर क्यों स्मार्ट मीटर को ही पहले पकड़ा? क्या ऐसा नहीं लगता कि और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए स्मार्ट मीटर का मुद्दा पकड़ा गया है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हैं। आपने बुला करके इस विषय पे चर्चा की और इसके दर्शकों का, जितने आपके चैनल के दर्शक हैं इंडिया टुडे के, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, ये मुद्दा जिस दिन से ये शुरू हुआ, जिस दिन से इसकी प्रथा शुरू की गई, उसी दिन से हमारे क्षेत्रीय विधायक तिलकराज बेहड़ जी ने और कांग्रेस की टीम ने, पूरी टीम ने, हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और ये आवाज़ सड़कों तक उतरी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत सारे गरीब, क्योंकि ये शुरुआत जो होती है, जिस तरीके से आवाज़ उठी, गरीबों की आवाज़ बेहड़ जी तक पहुंची। बेहड़ जी ने इस मुद्दे की शुरुआत की और मैं आपको बताना चाहता हूं, बेहड़ जी ने इस बात को कहा, ललकार के कहा कि अगर किसी के यहाँ स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाया जाएगा और उसके उस बस्ती से, उस कॉलोनी से, उस गांव से, उनके विधानसभा क्षेत्र से, कहीं से भी उनको अगर फोन आएगा, देखिए कोई अपने प्यार से लगवाए, उसमें तो कोई हम लोगों का विरोध नहीं, लेकिन यदि अगर कोई जबरदस्ती किसी गरीब की बस्ती में जा करके उनके विरोध के बावजूद मीटर लगाएगा, तो उसके पहले तिलकराज बेहड़ से, कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करना। नहीं तो आपका विरोध तो फिर चेंज हो गया ना। अभी आपने कहा अगर कोई अपनी मर्जी से लगाता है तब तो ठीक, लेकिन अगर जबरदस्ती लगाता है तो उसका विरोध होगा। तो मतलब विरोध प्यार से लगवाना चाहता है तो विरोध तो उसमें नहीं बॉल हो सकते ना। नहीं, विरोध स्मार्ट मीटर का है या जबरदस्ती लगाने का विरोध है? देखिए, हम लोग तो ये कह रहे हैं, बेहड़ जी ने भी कहा इस बात को, कि अगर कोई अपनी स्वस्थता, इच्छा से लगवाना चाहता है तो उसमें देखिए हम किसी को थोड़ी जबरदस्ती रोक सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर कोई किसी का जबरदस्ती मीटर लगाने के लिए जाएगा और उस गरीब बस्ती, गरीबों को विरोध करने के बाद भी अगर उनको गुमराह करके उन पे जबरदस्ती कि 10,000 का जुर्माना पड़ जाएगा, आपकी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी, अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करके उनको गुमराह करके, डरा के, धमका के कोई मीटर लगाएगा, तो इसके पीछे गुलशन भाई, यहाँ पे गुलशन जी एक बात यहाँ क्लियर नहीं हो पा रही है। जी बताइए। ठीक, विधायक जी तिलकराज बेहड़ जी जो विरोध कर रहे हैं वो स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं या फिर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध? जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। जबरदस्ती मतलब स्मार्ट मीटर से कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, स्मार्ट मीटर से दिक्कत है, जिन लोगों को दिक्कत, आप लगाइए ना, किसी अमीरों के लगाइए, गरीबों के यहाँ जबरदस्ती किसी की भी। देखिए, इस बात को बेहड़ जी ने स्पष्ट कहा है, आपको मैं बता दूं, आप चाहे तो सुन भी लीजिएगा। अगर कोई अपनी स्वच्छता से, अपनी इच्छा से लगवाना चाह रहा है, अब देखिए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लगवाना चाहते हैं, अगर लगवाना चाहते हैं तो उसमें हमको जबरदस्ती उनको रोक थोड़ी देंगे। लेकिन हमारे गरीब तबका यदि अगर जबरदस्ती उनको गुमराह करके, अभी देखिए ना शंकर फार्म में क्या कहा, या यहाँ अभी आजाद नगर की एक बस्ती में क्या कहा कि हम नगर पालिका से आए, अगर यदि आप नहीं लगवाओगे मीटर तो आप पे 10,000 रुपए का जुर्माना पड़ेगा, आपकी सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। तो गुमराह किया। अभी बेहड़ जी के आए थे बहुत सारे लोग एकत्रित होकर, जिस दिन बेहड़ जी ने वहां मीटर तोड़े तो उसके बाद लोगों को जब पता लगा कि हमारे यहाँ जबरदस्ती लगा दिए गए, तो उन्होंने आके बेहड़ जी को कहा कि देखिए हम घर पे नहीं थे और मीटर लगा के चले गए और हमारा किसी तरह से मीटर हटवाइए। तो देखिए, ये गुमराह किया जा रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार है। और स्मार्ट मीटर की परिभाषा अभी पता लग जाएगी, जब बिल इसके आना शुरू होंगे, अचानक जब लाइट कट जाएगी, किसी फंक्शन में होगा, तो इसकी परिभाषा सबको समझ में आ जाएगी। आप देखिए, तो अब इसका विरोध शुरू हुआ है, ये पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा, आपको इसका सामने परिणाम आ जाएंगे आपके सामने। अभी थोड़ी देर पहले मैं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी की फेसबुक वॉल को देख रहा था, तो उन्होंने एक पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि
स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता को गुमराह किया जा रहा है और सही जानकारी जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है। संजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से। जी संजीव कुमार जी, क्या ये बात सही है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है और जो एक्चुअल जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल सही कहा। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है। इनको तो केवल एक गुमराह करने का, जनता को गुमराह करके सरकार के खिलाफ बरगलाने का, जो अच्छे काम सरकार कर रही है, चाहे प्रदेश की चाहे देश की सरकार। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भी कहते हैं कि भाई सारा देश इस टाइम महाकुंभ में स्नान कर रहा है, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं बरगलाने के लिए कि महाकुंभ क्यों जा रहे हो भाई। तो ये इनके पास मुद्दे हैं नहीं। ये स्मार्ट मीटर, मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर ये पोस्टपेड मीटर है। इसमें आपकी सुविधा पारदर्शिता बनाने के लिए कि आए दिन शिकायत होती है कि हमारी रीडिंग ऐसी है, हमारा बिल नहीं आ रहा है, हमारा बिल ज्यादा आ रहा है। आप उसका एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करेंगे मोबाइल पे, तो आपका उसमें बिल आएगा। आप देखेंगे आप रोज कितनी बिजली जला रहे हैं, कितनी बिजली आप खपत डेली 24 घंटे में कर रहे हैं, कितना आपका बिजली रुपए तक आएंगे उसमें कि आप कितने रुपए की बिजली जला। आपका बिल हर महीने जनरेट होकर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है तो आप जाके वहां से कहेंगे आपका सारा डाटा कितनी यूनिट बिजली पर डे के हिसाब से आपके उसमें होगी। ये तो खाली प्रोपोगंडा करके इनके पास कोई, क्योंकि जनता ने इनको हर तरफ से नकार दिया है। आपने देखा होगा, चाहे हमारे राज्यों के चुनाव हुए, चाहे अभी लेटेस्ट दिल्ली का देख लीजिए, हमारे नगर निकाय के चुनाव में इन लोगों ने काफी रुद्रपुर में उछाला मुद्दा। अभी आपने एक बात कही अभी आपने कि ये प्रीपेड मीटर नहीं है, पोस्टपेड मीटर है, लेकिन सब लड़ाई तो प्रीपेड की हो रही है। देखिए पोस्टपेड, ये मीटर केवल सिंपल पोस्टपेड नहीं। मैं एक सेकंड अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान कर दूं। देखिए प्रीपेड मीटर वो होता है जिसमें आप पहले भुगतान करते हैं बाद में इस्तेमाल करते हैं, और पोस्टपेड मीटर वो होता है जिसमें पहले आप इस्तेमाल करते हैं बिजली को और बाद में भुगतान करते हैं। लेकिन वहीं तिलकराज बेहर जी का कहना ये है कि ये प्रीपेड मीटर है, पहले आपसे पैसे लिए जाएंगे, बाद में आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज करते हैं कि आपने रिचार्ज करा, फिर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, अब मोबाइल बंद हो गया आपका, ठीक है। आज जो प्रक्रिया चल रही है, आज जो हमारे मीटर लगे उसमें आप पहले महीने भर बिल चलाते हैं। पोस्टपेड अभी जो सिस्टम है वो तो पोस्टपेड सिस्टम है, वही प्रक्रिया है, वही पोस्टपेड है वो। लेकिन इसको प्रोपोगंडा करके कि साहब ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपका बिल उसी तरीके से आएगा, महीने में ही जनरेट होके आएगा। भाई इसमें ये है कि आप अपने मोबाइल पे, क्योंकि स्मार्ट, सारी दुनिया स्मार्ट हो गई है, आप अपना अकाउंट देख लेते हैं मोबाइल पे, अपने मोबाइल से आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर ले रहे हैं। तो आज एक सुविधाजनक पारदर्शिता बनाने के लिए कि किसी आप क्या वहां, अगर आप उसमें आपको आज का पता करना है कि हमने 15 दिन के अंदर कितनी बिजली जलाई, तो आपके उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, आपको पता चल जाएगा। आपके पास नहीं स्मार्ट मोबाइल है, आप जाके विभाग से पता, आपको एक एक डाटा निकाल के दे देंगे। तो ये सुविधा जनता के लिए हो रही है और सरकार जनता के हित का कार्य कर रही है, जनता की सुविधा के लिए कार्य कर रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पूरी विपक्ष हो गई है। ये तो माननीय तिलकराज बेहर जी को भी अभी समझ में नहीं आया। ये भी समझना चाहिए इनको, बैठ करके अधिकारियों के संग भी है क्या, उनको समझ में आ जाएगा तो कहेंगे लगाओ, क्योंकि ये जनता की सुविधा के लिए ये चलिए शिव कुमार मित्तल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या स्मार्ट मीटर या फिर प्रीपेड मीटर, जो भी नाम कहा जा रहा है इसका, क्या ये वास्तव में जनता के लिए भलाई के लिए है या फिर जनता को इससे नुकसान हो सकता है? क्योंकि अभी गुलशन जी कह रहे हैं कि प्रीपेड मीटर है, वहीं संजीव भाई कह रहे हैं कि ये पोस्टपेड मीटर है, तो दोनों बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। देखिए मुनीश जी, सबसे पहले हम अगर कभी किसी खेत में कोई खेती करते हैं तो किसी भी फसल को तैयार करने से पहले उस खेत के अंदर तैयारी करनी पड़ती है, उसका आधार तैयार करना पड़ता है, उसमें जुताई होती है, उसके बाद उसमें बीजारोपण होता है और उसके बाद में धीरे धीरे फसल तैयार होती है। जो प्रीपेड मीटर सरकार लेकर आई है, ये प्रीपेड मीटर अगर ऐसा मान लिया जाए, सरकार के जो भी लोग हैं उनका कहना है कि ये मीटर जनता के हितों में है, तो क्या इसकी ज़मीन तैयार कर ली गई है? क्या जनता इस प्रीपेड मीटर को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुकी है? क्या जनता को इस प्रीपेड मीटर के बारे में या स्मार्ट मीटर के बारे में जागरूक किया जा चुका है? जनता के पास इस स्मार्ट मीटर की क्या क्या जानकारियां हैं? अगर आप बाजार में जाएंगे, आप अगर
गरीब लोगों के पास जाएंगे, आप मध्यम वर्गीय लोगों के पास जाएंगे, उनसे अगर आप पूछेंगे कि क्या है स्मार्ट मीटर, क्या है प्रीपेड मीटर, तो वो कुछ नहीं बता सकते, उनके पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, मेरा कहना यह है कि सरकार ने एक तरह से आनन फानन में जो ये स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर जो भी उसे कहा जाए, जो एकदम से लॉन्च कर दिया। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये है कि ये जो मीटर है ये गरीब लोगों के यहाँ सबसे पहले लगाया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है। मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि मैं किच्छा क्षेत्र के आज़ाद नगर के एरिया में मैं गया था। तो वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हुए थे कुछ लोगों के, एक कॉलोनी में। तो मैं जब वहाँ गया तो उनके बाहर मैंने मीटर लगा हुआ देखा, नया मीटर था। तो पता चला ये वही मीटर है जो स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर जिसे कहा जा रहा है। अब मैंने उनसे पूछा, मुझे उत्सुकता थी कि मैं ये देखूं कि इनके यहाँ मीटर लग चुका है, इनको क्या जानकारी है इस मीटर के बारे में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने 5 से 6 घरों में पूछा कि आपके यहाँ ये मीटर कब लगा है। तो उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में ये मीटर लगाया गया। मैंने उनसे पूछा आपको क्या जानकारी है इसके बारे में, तो उन्हें कुछ नहीं पता था। तो ऐसे में अच्छा, दूसरी चीज़, हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जैसे अभी भाजपा से बड़े भाई संजीव सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि स्मार्टफोन के अंदर एक एप्लीकेशन में कोई भी यूज़र ये देख पाएगा मैंने कितनी बिजली इस्तेमाल की है और इसका मैं रिचार्ज कर सकता हूँ, इसके उपभोग के बारे में जानकारियाँ ले सकता हूँ। क्या इसके लिए जनता तैयार है? क्या हमारे यहाँ उत्तराखंड में कितने मोबाइल यूजर्स हैं, वो भी उन मोबाइल यूजर्स में भी स्मार्टफोन यूजर्स कितने हैं उत्तराखंड में? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक ग्राउंड तैयार करना चाहिए। सबसे पहले लिटरेसी, उस संबंधित जो भी आपकी योजना है उसकी लॉन्चिंग से पहले उसका बेस तैयार करना चाहिए कि हमारे पास जो यूजर्स हैं, हमारी जो जनता है, उस जनता के पास कितनी अवेलेबिलिटी है उन सोर्सेज की जिनकी आवश्यकता इस मीटर के लगने के बाद पड़ेगी। उसके बाद में इस मीटर के लगने के बाद क्या बिजली के जो रेट हैं उनमें कोई बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आएगा। सरकार ने कुछ तो खाका तैयार किया होगा, कुछ तो योजना तैयार की होगी। तो ये जो चीजें हैं, जनता किस तरह से भरोसा करे। और जनता, दूसरी बात, जो पुराने मीटर लगे हैं, इससे पहले जो मीटर लगे हुए हैं, अगर ये मीटर पोस्टपेड मीटर है और जो पहले लगे हुए मीटर भी पोस्टपेड मीटर हैं, तो क्या आवश्यकता है इस मीटर को लगाने की? ये सवाल अच्छा है। ये सवाल अच्छा है। अगर पहले से हमारे पास मीटर लगे हुए हैं संजीव भाई, अगर पहले से मीटर लगे हुए हैं और वो सही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर गलत काम करते तो सरकार उन्हें नहीं लगवाती घरों पे, तो फिर क्या जरूरत आ जाती है कि नए मीटर लगवाने की? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, जनता के लिए सरकार कार्य कर रही है, जनता की सुविधा के लिए कार्य कर रही है कि उनको आए दिन ये शिकायत आती थी कि साहब हमारा मीटर खराब है, हमारी मीटर की रीडिंग ये आ रही है, हमारी मीटर का तमाम सुविधा, मतलब एक पारदर्शिता तरीके से सरकार ने काम किया कि भाई ये मीटर तब लेके आए। इसमें आपके ये पूछने की जरूरत नहीं है। आपके एप्लीकेशन में आप उसको डाउनलोड करेंगे। आपके पास, अगर अभी हमारे भाई ने कहा कि कितने लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, मत करिए, आप विभाग में चले जाइए, आपको एक डाटा मिल जाएगा। चूंकि आपका वहां पर पूरा डाटा फिक्स होगा, आपको मिल जाएगा आपने कितना इस्तेमाल किया, कितना बिजली आपने यूनिट जलाई, कितना आपका बिल आ रहा है, कितना पेमेंट आ रहा है, एक दिन का आपका पेमेंट होगा वहां पर। तो ये सुविधा, जनता की सुविधा के लिए ये मीटर लाया गया है। और जनता को ये भ्रमिक प्रचार किया जा रहा है कि प्रीपेड है, आप पहले जमा करोगे, ये पोस्ट पेड है। वही प्रक्रिया है। आपका महीने में बिल आएगा, आप जितना बिल जनरेट करेंगे, मान लीजिए 15 दिन का आप जमा करना चाहे 15 दिन का जमा कर दीजिए, आप महीने में जमा करना चाहे महीने में जाके बिल जमा कर दीजिए। तो ये जितनी बिजली आप जलाएंगे उतनी बिजली आप का बिल आप देंगे। ये इस मीटर को खाली प्रोपेगेंडे के तहत इसको उलझाया जा रहा है। ये जनता की सुविधा के लिए ये मीटर। चलिए, मैं गुलशन जी से एक सवाल पूछता हूँ। गुलशन जी, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं कि भाई ये प्रीपेड मीटर नहीं है, ये पोस्टपेड मीटर है, लेकिन आपकी सारी लड़ाई तो प्रीपेड पर है कि भाई हम पहले पैसे देंगे, उसके बाद बिजली इस्तेमाल करेंगे। गरीब कहाँ से पहले पैसे देगा? अगर वो गरीब की बिजली रात में बंद हो जाती है तो उसके फिर रात भर अंधेरे में रहेगा, कहाँ से बिल जमा करेगा? कई बार ऐसा होता है कि गरीब आदमी को काम नहीं मिल पाता 3-3, 4-4 दिन। तो खैर, जो भी एक्सक्यूज या फिर जो भी बातें कही जा रही हैं, वो बातें प्रीपेड मीटर को लेके कही जा रही हैं, आधार बना के कि प्रीपेड मीटर है। लेकिन संजीव जी जैसे कह रहे हैं कि ये तो पोस्टपेड मीटर है, बिल तो बाद में जमा करना है, तो फिर लड़ाई खत्म हो जाती है पूरी। देखिए, सबसे पहले तो किसी ने कहा है ना कि न जाने बादलों में कैसी साजिश हो रही है, मेरा ही घर मिट्टी का है तो मेरी घर बारिश हो रही है। अगर गरीबों का घर मिट्टी का है, उन्हीं के घर बारिश क्यों हो रही है?
सरकार गरीबों के घर ही शुरुआत क्यों करना चाहती है? और आपने भी बहुत बात कही, हमारे बड़े भाई हैं संजीव सिंह जी, भाजपा के बड़े नेता हैं, इन्होंने कहा कि जनता के भले के लिए सरकार काम कर रही है। जनता के भले के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। ये मीटरों को लेकर के सुनिए, मैं आपको बता दूं, सुनिए, तो अडानी और अंबानी को देखिए, मैं बताऊं आपको, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गुमराह करने का काम किया जा रहा है, अभी चंद दिन पहले ही, 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने स्मार्ट मीटर लगाए, जो लगे इलेक्ट्रिकल मीटर लगे, अरबों रुपए खरबों रुपए सरकार ने खर्च किए, और बताइए कितना पैसा खर्च करने के बाद आप उनको दोबारा पुनः हटा रहे हैं। ये किसका नुकसान है? ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है ना। अब आप नहीं, एक शुरुआत कर दिया आपने स्मार्ट मीटर को लेकर के। हम कह रहे हैं अगर ये प्रीपेड मीटर आप लगाना चाहते थे तो आपने इसका सर्वे कराया? आपने कितने लोगों से सर्वे करवाया? कितने लोगों के आपके पास समर्थन मिला? मैं पूछना चाहता हूं आपकी सरकार से। और आप जिस तरीके से गरीबों के यहां शुरुआत करने जा रहे हैं, जाकर के जिस तरीके से 10-10 हजार रुपए जुर्माना पड़ जाएगा, आपकी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, ये क्या है? इससे क्या संदेश लेना चाहती सरकार? मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, मैं सारे समाचार पत्र पढ़ता हूं। न्यूज में आपने नहीं देखा, आपको जानकारी नहीं है। देखिए, मुझे सारी जानकारी है, पिछले साल भर से करना शुरू किया। देखिए, प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं, सुविधा के लिए और जनता की मांग पर, किसी की, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें आपके पार्टी के लोग भी राजी नहीं है। अरे मुद्दा, देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं और कांग्रेस से ज्यादा किसी ने यहाँ पे वर्क नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, वक्त की बलियारी है। सुनिए, नहीं देख रहे हैं हमारे कांग्रेस की सरकार में जो वर्क, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, बिजली के बिल माफ किए तो कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह ने माफ किए। देखिए, आपकी सरकार ने निभाए नहीं। आपको कहना चाहता हूँ, सुनिए, कांग्रेस सरकार ने बिजली के बिल माफ करने का काम नहीं। संजीव जी, एक मिनट, शिव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे जी, शिव जी बोलिए। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि राजनीति अपनी जगह है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जनता कितनी तैयार है इस स्मार्ट या प्रीपेड मीटर के लिए। अगर ये पोस्टपेड मीटर है तो इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता अगर इसकी सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ही ये मीटर अगर लगाया जा रहा है तो इस मीटर को लगाने में सरकार कितना खर्चा करने जा रही है, और ये खर्चा जो राजकोष से निकलने वाला है, इसके लिए सरकार ने कुछ तो खाका तैयार किया ही होगा। जैसे अभी आज एक बड़ी खबर आ रही है कि जो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है तो उन्होंने दिल्ली वासियों को एक गिफ्ट दिया है, उन्होंने मेट्रो का किराया बढ़ा दिया। तो क्या वास्तव में ये जब मीटर लग जाएंगे, ये जो स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, तो बिजली के रेट में बढ़ोतरी होगी तो कितनी बढ़ोतरी होगी? उसके अलावा जो ये मीटर पोस्टपेड है जिसको प्रीपेड भी बताया जा रहा है, तो इसमें सरकार लिखित में एक आदेश क्यों नहीं दे देती कि ये मीटर कभी प्रीपेड बनेगा ही नहीं? इसके अलावा निकाय चुनाव में भाजपा सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो प्रत्याशी थे, हमारे सबसे नजदीक रुद्रपुर में देख लीजिए, उन्होंने सामने आकर कैमरे पर बोला, उन्होंने अपने बयानों में कहा कि ये जो मीटर है प्रीपेड मीटर नहीं लगाया जाएगा या स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। तो सरकार क्यों ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन में, या सरकार के जो लोग हैं या जो सरकार कंफ्यूजन में नहीं है। मैं आपकी बात पर रोकता हूं, सरकार कंफ्यूजन में नहीं है। आप जैसे आप हमारे राजनीतिक लोग, आप लोग खाली भ्रमित बात कर रहे हैं। ये पोस्टपेड मीटर है। पोस्टपेड मीटर केवल आम आदमी की सुविधा के लिए, आम आदमी की जो जरूरतें थी, जो मांग थी आम आदमी की कि भाई हमें आम आदमी की जरूरत थी, आम आदमी की जरूरत थी, कर लिया, हम वहां गए तो मेरा बिल जमा, आम आदमी की जरूरत थी। एक बात हाथ में आ गया, आपके हाथ में सरकार ने दे दिया कि भाई आप खुद देख लेंगे आप कहां। आप यहाँ पे गलत कह रहे हैं, आप यहाँ पे गलत कह रहे हैं। हमारे हाथ में जनता की जरूरतों की बात करें, भाजपा सरकार ने जो भाजपा की सरकार, इसकी एक चिप रहती है यहाँ पर और एक चिप रहती है आपके सरकार वहाँ जो विद्युत विभाग है उनके पास। तो इसका क्या हमें क्या विश्वास है? नहीं, एप्लीकेशन की बात नहीं है। एक सेकंड, बिजली विभाग के चलिए ठीक है, वो जाके बिजली विभाग से अपना रिकॉर्ड ले ले।
अरे ये तो सबसे एप्लीकेशन सीधा वाली है। लोडिंग वाली तो बात ही नहीं कर रहा सरकार ने मैं एप्लीकेशन खत्म करने के लिए देखिए मैं एप्लीकेशन आए दिन लोडिंग वाली जनता की शिकायत थी। आए दिन हम उत्तर लोग हैं, प्रदेश हम लोग में जनप्रतिनिधि हैं, सुन उत्तर- लीजिए, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, रोज हम लोग के पास शिकायत आती थी कि आज लाइन में दवारी नहीं सुन रहा है, तो आज बिजली का मीटर साहब चेंज करा मोनिश जी, दीजिए। मैं कुछ इसका कहना रेट चाहता हूं। ज्यादा अच्छा, हो एक गया। सेकंड में ये बात मोनिश जी, सुविधा अच्छा, के लिए, मैं कुछ कहना के चाहता हूं। लिए मैं कुछ कहना ठीक- चाहता हूं। ठीक हो गया। मीटर लेके सरकार आई है ठीक है। कि जनता को सुविधा हो और असुविधा का सामना ना करना ना करना मैं ठीक कुछ है, ठीक है। एक सेकंड मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अच्छा, दो बातें आती हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो बिजली चोरी की बात हो रही है। बिजली चोरी बहुत बड़ी समस्या है, आप तीनों लोग इस बात पे एग्री करेंगे। बिजली चोरी हमारे क्षेत्र के लिए या फिर ये बोले प्रदेश के लिए या देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट नुकसान में रहता है। तो क्या बिजली फ्री कर दी जाए या फिर जितनी इस्तेमाल की जाए उतने का भुगतान किया जाए? कौन सी बात से आप सहमत होंगे, बताइए। तीनों लोग बताइए। भाई जितना हम इस्तेमाल करें, जितना हम इस्तेमाल करें शिव जी, उसका भुगतान करें। शिव जी, क्या इस बात अगर से हम सहमत इस्तेमाल कर रहे है? हैं, किसी जितना चीज इस्तेमाल हो रहा है अच्छा उतना लग रहा है, भुगतान किया उसमें जाए, तमाम चीजें जितना हैं। जितना इस्तेमाल किया जाए उतना भुगतान किया जाए, देखिए, क्या सहमत है? आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी बिजली इस्तेमाल की जाए भुगतान उतना करना चाहिए। जो बिजली का अधिभार है उस अधिभार को कम करने की कुछ योजनाएं आनी चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से जैसे अभी देखिए चल क्या रहा है ना, जनता के साथ राजनीति की जाती है। राजनीति अपनी जगह होना चाहिए और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राजनीति में अपनी कुर्सी को एक जगह पर स्थापित करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो अपनाए जा भी रहे हैं। जैसे दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बनी है, तो दिल्ली में भाजपा की सरकार जो 300 यूनिट फ्री, जो मुझे जानकारी है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। तो उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं? क्या उत्तराखंड में गरीब निवास नहीं करते? उत्तराखंड में बिजली के जो मीटर लगे हुए हैं उसमें जो भी उनके रेट हैं, जो अधिभार हैं, उनमें कमी करके जनता को सुविधा क्यों नहीं दी गई? मैं पूछना चाह रहा हूं कि आज जनता को एक मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज्यादा जरूरत है या बिजली में बिजली चोरी क्यों होती है? इस समस्या को लेके कभी कोई मंथन किया गया, कोई विश्लेषण किया गया? क्या जनता की राय मांगी गई? जनता क्या चाहती है? जनता की समस्या बिजली से जुड़ी क्या है? ये चीजें नहीं पता की गई। मैं देखिए एक बात कहना चाहूंगा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो मुझे एक अंदेशा है, मैं ये अंदेशा व्यक्त कर रहा हूं, मैं किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहा हूं। ये बिजली के प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने का पहला कदम है। देखिए जो ये बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि मैं इसमें मेरे पास क्योंकि कोई अभी ऐसे कागजात मौजूद नहीं है कि अदानी कंपनी को मीटर सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अपने आप में। जो पुराने मीटर हैं उनमें वास्तव में कोई समस्या थी या जनता को असुविधा हो रही थी तब ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया, या उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो अब ये मीटर जनता के घरों में लगने जरूरी हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। तो इसके बारे में जनता की राय भी लेनी चाहिए। मुझे लगता है जनता का फीडबैक महत्वपूर्ण है। अगर हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है तो हमारे देश में यह भी जानना आवश्यक है कि फीडबैक नाम की एक चीज होती है, और फीडबैक जनता से क्या हमारे देश में कभी लिया गया आज तक? अगर नहीं लिया गया तो क्या कभी लिया जाएगा, या जनता के साथ ऐसे ही ये एक ठीक वैसे ही हो रहा है? देखिए एक एग्जाम्पल है, कृषि कानून एक लागू किया गया था। उस कृषि कानून में यह बताया गया कि वो किसानों के फायदे के लिए है। अब किसानों ने उस कानून को नकार दिया। किसानों का कहना था कि हमें ये कानून नहीं चाहिए क्योंकि हमें अपना फायदा इसमें महसूस नहीं हो रहा है। वो कानून वापस ले लिया गया। इसी प्रकार से ये जो स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर जनता को एक उपहार स्वरूप दिया जा रहा है, तो जनता क्या वो मीटर लगाना चाहती है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक सवाल है मेरा, क्योंकि सरकार भाजपा की है तो मैं भाजपा से सवाल कर रहा हूं, कांग्रेस की होती तो मैं कांग्रेस से सवाल करता। जनता के बीच एक सर्वे करवा लिया जाए, या मैं ये कहूंगा कि एक विद्युत विभाग की तरफ से अनाउंसमेंट करवा दिया जाए कि आपके क्षेत्र में स्मार्ट मीटर उपलब्ध हैं, आप लोग चाहें तो अपना पुराना मीटर बदल के नया स्मार्ट मीटर निःशुल्क अपने घर पे लगवा सकते हैं। और उसके बाद एक हफ्ते में कितने आवेदन विद्युत विभाग के पास आते हैं पता चल जाएगा कि क्या जनता ये स्मार्ट मीटर लगवाना चाहती है या नहीं। दूसरी बात, मीटर खराब अगर हो जाता है, कि जैसे इनका कहना है, संजीव जी का कहना है कि ये मीटर जो खराब हो जा रहे थे, बड़ी शिकायतें आ रही थी,
तो जो मीटर खराब हो जा रहे थे, उन खराब मीटर में खराबी आने के कारण ये मीटर आया, और ये खराब नहीं होगा ऐसा दावा किया जा रहा है। कितनी गारंटी है इस मीटर की कि ये खराब ये अगर खराब होगा तो तत्काल विभाग में पता चलेगा, वहां पर आपके पास तुरंत आदमी आके उसको सही करेगा। इसमें ये सुविधा दी गई है। आप आए दिन मीटर खराब होता था, आप लोग चक्कर लगाते थे, ये सब देखिए उसका प्रदेश में एक मीटर उत्तर प्रदेश में 12 लाख घरों की लाइट एकदम कट गई, सुन लीजिए, बंद हो गई। 12 लाख घरों की, और रात भर 12 लाख परिवार अंधेरे में रहे। आप अगर आपको जानकारी ना हो तो उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिएगा। आप ये स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, खराबी देखिए किसी में भी आ सकती है। आपने जब अभी बात कही स्मार्ट मीटर कितने, स्मार्ट मीटर में आपसे पूछना चाहता हूं, स्मार्टफोन कितने घरों में, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में किसके पास डाउनलोड करने के लिए, या स्मार्टफोन कितने लोगों के पास है? अरे वो रोजी रोटी तो बड़ी मुश्किल से खा पा रहे हैं, जो परिस्थितियां उनके साथ हो गई हैं। गरीब आदमी कैसे कैसे अपने घर का गुजारा कर रहा है, कैसे कैसे अपने बच्चे पढ़ा रहा है। आप एक नया एक और थोप दे रहे हो उन पे स्मार्ट मीटर का। और उनके पास, बेचारों के पास एक एक महीने में 15-15 दिन में जिनके पास साहूकार से पैसा मिलता है, वो बेचारे एडवांस पैसा कहां जमा करके लाइट जलवाएंगे? कौन कह रहा है एडवांस अरे पैसा क्या बात जमा कर रहे हैं? करें? पहले पैसा जमा होता है, पहले पैसा जमा होता है, उसके बाद बिजली चलेगी। आपको कंफ्यूजन है। आप पहले तो आप अपनी सरकार से ये पूछ लीजिए। देखिए, हम पता करके बैठे हैं। संजीव जी, गुलशन भाई, एक सेकंड, हमें पूरी जानकारी है। हम बिना जानकारी के कभी नहीं बैठते हैं। पूरी जानकारी है। अरे गुलशन जी, जानकारी आप लीजिए। उसके बाद अपना बिल दीजिए। आप पहले इसका रिचार्ज कराएंगे, उसके बाद आपकी बिजली चलेगी। आप पहले समझिए। मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। संजीव जी, अरे संजीव भाई, अरे गुलशन भाई, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, मैं क्लियर कर रहा हूं। हम विद्युत विभाग गए थे, डिपार्टमेंट गए थे हम, तो हमने वहां पर अधिकारियों से बात की थी, तो उन्होंने कुछ जानकारी दी थी हमें। वो जानकारी क्या थी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक उन्होंने हमें एक पूरा पेपर दिया था, उस पर जानकारी लिखी हुई थी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ठीक है, प्रीपेड मीटर, वो खुद कह रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लाभ ही लाभ। स्मार्ट मीटर लगाएं, अपनी बिजली की खपत पताकर बिजली चलाएं। अब इसके कुछ पॉइंट बता रखे हैं उन्होंने। स्मार्ट मीटर के मुख्य लाभ: पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मोबाइल एप्लीकेशन से घर बैठे रिचार्ज एवं विद्युत खपत की जानकारी मिल जाएगी। फिर तीसरी बात पे, कनेक्शन कटने के बाद रिचार्ज करने पर बिजली स्वतः चालू हो जाएगी। चौथा पॉइंट जो इसमें बता रखा है वो है न्यूनतम 100 रुपए की राशि से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। नए कनेक्शन हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम पॉइंट है कि पूर्व का बकाया 300 दिनों की आसान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। ये इन्होंने पॉइंट है, और कुछ बातें और इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और सुनो इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1912, ठीक है। ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा, विद्युत खपत की रियल टाइम जानकारी, विद्युत बिलिंग पर बेहतर नियंत्रण, सही रीडिंग व सटीक बिलिंग, बैलेंस कम होने पर अलर्ट। बैलेंस कम होने पर अलर्ट, इसका क्या मतलब हुआ? तो बताएंगे ना। मोनीश मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात को स्वीकार कहां कर रहे हैं? मोनीश जी, मैं तो कह रहा हूं कि एडवांस पैसा जमा होगा तब लाइट आएगी। आप मेरी बात को नकार रहे हैं। आपने जो सूचना उपलब्ध कराई, इस ये मैंने भी देखी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो लाइन है, अंतिम लाइन, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, देहरादून। हाँ, यही लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखिए, यदि ये मीटर स्मार्ट मीटर है, पोस्ट पेड मीटर, और ये प्रीपेड मीटर नहीं है, तो सबसे पहले मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि सरकार को एक इस तरीके का आदेश जारी कर देना चाहिए कि ये एक भ्रम है, और ये भ्रम गलत तरह से फैलाया जा रहा है। ये मीटर पोस्टपेड है और पोस्टपेड ही रहेगा, प्रीपेड नहीं है, और ना प्रीपेड बनेगा ये मीटर। सरकार को इस प्रकार का एक अपनी तरफ से विस्तृत रूप से सरकारी आदेश जारी कहना ये है कि ये भ्रम है जो पोस्टपेड बताया जा रहा है। दूसरी जबकि वो कह रहे हैं कि प्रीपेड बताने को भ्रम बता रहे हैं वो। दूसरी बात दूसरी बात मेरा कहना ये है मैं कि जो मेरा कहना स्मार्ट मीटर है, और आज की डेट में ये पोस्ट पेड मीटर है। ये पोस्टपेड है, यही मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में आपसे मैं आपसे पोस्टपेड और प्रीपेड का अंतर पूछ रहा हूँ, मुझे बता दीजिए। पोस्टपेड और प्रीपेड आप अंतर बताइए ना। इससे पहले आपका बिल आता था, नहीं। महीने भर आप इस्तेमाल करिए, फिर वही बात, फिर आप यही तो आप
आप यहीं पे तो कंफ्यूजन में है। मेरा एक सुझाव है, पोस्टपेड का मेरा एक मतलब हुआ सुझाव कि है। पहले आप बिजली जलाइए उसके बाद बिल दीजिए, लेकिन प्रीपेड का मतलब हुआ कि पहले बिल जमा, पहले आप पैसे डालिए उसमें, उसके बाद आप लाइट जलाइए। जैसे मोबाइल गुलशन जी, है, जैसे मोबाइल है। मोबाइल मैं है। कुछ आपको कौन कह रहा है? मैं कुछ अरे कहना- करो। मैं कुछ बिना कहना- पैसे डाले आप जला नहीं सकते। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता कहना हूं। चाह रहे हैं? आप कंफ्यूजन में है खुद ही। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, गुलशन जी, आप पोस्टपेड और प्रीपेड गुलशन को नहीं जी, समझ पा रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे। मैं समझ गया हूं। मैं तो बार-बार मैं नहीं तो कह रहा हूं। समझ के ही बैठा हूं यहाँ। गुलशन भाई, मैं गुलशन बात कर रहे हैं। संजीव भाई, मैं बार-बार नहीं कह रहा बात हूं। सुनो। आप बिजली चलाइए, अरे आपका महीने के बाद जो बिल आएगा वो आप तो पेड कर अरे देखिए, सुनो, अगर आपके सुनिए, कहने से बिजली नहीं सुनिए, जलाएंगे ना, सुनिए, सुनिए। आपके कहने से बिजली नहीं जलाएंगे ना, आवाज जो विद्युत विभाग वाले कह रहे हैं। ये तो बेमतलब का झूठा प्रचार करने की अच्छा बात अच्छा है। सुनो, अरे मैं झूठा अच्छा, प्रचार कौन कर रहा है? ये तो संजीव भाई, अरे हम संजीव करते भाई, नहीं, गुलशन ये भाई तो से आप सवाल कर रहे हैं। पूछना- गुलशन आप कर रहे हैं, एक सवाल, झूठा एक सवाल आपके लिए, एक सवाल गुलशन भाई से पूछ रहा हूं मैं। चलिए मान लेते हैं संजीव भाई की बात 100% सही है, पोस्टपेड मीटर है ये, ठीक है, मान लेते जी। हैं, फर्ज कीजिए। तो आपका जो आधार है, बुनियाद जो आपकी बुनियाद टिकी हुई है इस मुद्दे को लेके, वो तो इसी बात पे टिकी हुई है कि प्रीपेड मीटर है, आपको पहले बिल जमा करना है। तो जी, अगर जी। ये पोस्टपेड मीटर होता है तो क्या आप अपना विरोध वापस लेने को तैयार हैं? देखिए, ये मैं बताइए। आपको बता दूं, नहीं, ये लोग सुन लीजिए, अरे कैसी बात कर रहे हैं, सुन ये लीजिए, लोग बेबताओ का सुनिए, प्रचार कर रहे हैं। ये किसी जनता को कीमत में, प्रचार कर रहे हैं। किसी ये लोग कीमत जनता में का ये वापस प्रचार नहीं कर करा रहे हैं। सकते। ये बताइए, ये बताइए, अगर वो पोस्टपेड वही मीटर बिजली- निकलता है, अगर वही वो बिजली पोस्टपेड, चलेगी, महीने में बिल आएगा, अच्छा, बिल देंगे उसका। अच्छा, मैं बताइए। आपसे पूछ रहा हूं, उसकी सुविधा ये कर दिए कि आप मोबाइल के थ्रू दे दीजिए। देखिए- आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप देख लीजिए कि भाई आप मनीष जी, बिजली नहीं चला नहीं, रहे हैं, पहले मैं संजीव जवाब जी, ले लूं। बिजली चला रहे हैं, गुलशन जी से आप- गुलशन जी से जवाब ले लेता हूं। आप- गुलशन जी, पूरा विरोध प्रीपेड मीटर का है, ठीक है, जैसा कि वो जी। कह रहे हैं, मैंने कहा उनकी बात मान लेते हैं कि सही है, स्मार्ट ठीक मीटर है, है, ठीक है, देखिए, चलिए स्मार्ट चलिए, है। संजीव भाई मैं पूछ लेता अरे। हूं, ठीक है। तो क्या जब प्रीपेड तो रहा नहीं, अब पोस्टपेड आ गया, अब अगर मीटर ही पोस्टपेड है तो फिर विरोध किस बात का? देखिए, अभी आपने मुझे बताया कि आपको जो उन्होंने उसके नियमावली बताई कि आप 100 रुपए से भी रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बाद अब बिजली जैसे ही खत्म होने वाली होगी, आपका पैसा खत्म होने वाला होगा और आपका जो है लाइट बंद हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, प्रीपेड हुआ तभी तो ऐसा होगा। अगर ये प्रीपेड नहीं होता तो हमारे को वार्निंग क्यों दी जाएगी? भाई, एक मिनट देखिए, आप आप मुझे बोलने सुन लेते दीजिए, हैं, आप मुझे बोलने तर्क सुन लीजिए, दीजिए, तर्क मुझे सुन बोलने लीजिए। दीजिए। जी। अगर पोस्टपेड होता तो हमारा बिल जब आ जाता, उसके बाद हम बिल जमा करते, एक बार नहीं करते, 2 बार नहीं करते तो तीसरी बार लाइट कटने का नंबर आता। लेकिन यहां तो हमारा पैसा खत्म होने वाली स्थिति में जैसे ही हमारा कुछ पैसा बाकी बचता है और वार्निंग आती है और हमारा तुरंत जो है बिजली कट जाएगी, अगर हमने पैसा उसमें रिचार्ज नहीं किया तो इसे आप क्या कहेंगे, पोस्टपेड कहेंगे, प्रीपेड? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, इसका जवाब दीजिए मुझे आप। मैं कह रहा हूं 100 रुपए की बिजली आपने अरे जलाई, आप, हाँ, 200 रुपए की बिजली चलाई और आपने देखा भाई अब हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम उसको पेमेंट कर दे। आपने 200 रुपए की बिजली जलाई, उसका पेमेंट उसे कर दिया। कहेंगे क्या? विभाग आप को कहेंगे क्या उसको? मुझे ये तो आप बताइए। उसको घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो? घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मैं घुमा- जनता को भ्रमित प्रचार कर रहे हैं। अपनी- तो ये देखिए, बिल्कुल अपनी आप बात कोई को- मुद्दा है नहीं, बात आप को- खाली जनता को देखिए, गुमराह कर रहे हैं। शिव जी कुछ कहना आप चाह रहे थे, जनता को संजीव जी, गुमराह कर रहे हैं। संजीव जी, जबरदस्ती- संजीव जी, जबरदस्ती गुलशन का जी, इल्जाम- गुलशन जी कुछ बताना चाह रहे थे, शिव जी, जी शिव जी देखिए, बोलिए। आपने मुनीष जी बहुत ही अच्छे से जो विभाग के द्वारा प्रचार सामग्री थी उसको पढ़ के बताया, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये प्रीपेड मीटर है। हम स्क्रीन पर भी लगा देंगे, वो जी, जो वही हमें बात मैं कह सामग्री रहा हूं, मिली थी, हम आप उसे स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। वही बात मैं कह रहा हूं। एक मेरी बात को आप समझिए, तो अगर विभाग स्मार्ट मीटर है, मैं कह रहा हूं स्मार्ट मीटर है। फिर वही बात, पहले सुन लेते हैं, संजीव जी सुन लेते हैं, जी हाँ, शिव जी मीटर है ये। सुन लेते हैं जब जी। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विभाग ने, लिखा हुआ है उसमें साफ, देहरादून, तो जब विभाग ने अपनी प्रचार सामग्री के अंदर, मतलब ये औपचारिक प्रचार सामग्री विभाग के द्वारा तैयार कराई गई है, जिसमें विभाग ने उसमें प्रीपेड मीटर उसको कॉल किया है, तो फिर जनता के सामने मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना वही बात जो मैंने अंदेशा जताया, जनता के साथ बहुत बड़ी राजनीति हो रही है कि आपको बताया कुछ जा रहा है और दिया कुछ जा रहा है। बादाम बताकर मूंगफली आपको दे दी जा रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अगर वास्तव में ये मीटर पोस्टपेड मीटर है तो सरकार अपना स्पष्टीकरण दे दे। और एक मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले सुन लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं जी। अगर सरकार द्वारा एक बार इसका स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाए, सरकारी आदेश जारी कर दिया जाए, ये मीटर पोस्टपेड है और पोस्टपेड ही रहेगा,
उसके अलावा जनता को विश्वास दिलाने के लिए पहले ये मीटर सरकारी दफ्तरों में लगवा दिया जाए। भाजपा के जो भी लोग पदों पर विराजमान हैं इस समय, सबसे पहले उनके घरों में लगवा दिया जाए और उसके बाद सरकार के जो मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, उन सबके घरों में ये मीटर लगवा दिया जाए। उसके बाद में जो बड़े, इनको जनता से नहीं है, हमारे विश्लेषक महोदय भी जो कह रहे हैं ना, जो इनको भी तकलीफ भाजपा मेरी से बात है। मेरी बात भारतीय पूरी जनता मेरी पार्टी बात से आप मेरी बार-बार बात वही बात कर मेरी रहे हैं। बात पूरी ये होने बात- दीजिए। आप सुन लेते बार-बार पहले, जाके कोई मेरी बात- पहले सुन लेते मेरी हैं। बात पूरी होने आप दीजिए। ट्विटर पे बात करके आइए ना, मैं हम बात बार-बार कर रहा कह रहे हैं स्मार्ट मीटर है ये। मैं बात कर रहा हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मैं स्पीच बात सुन लेते कर रहा हैं। हूं मैं बात कर रहा हूं सड़क पर चल रहे उस आम आदमी की जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास साइकिल है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं, मैं उनसे मिला हूं, मैंने उनसे बात की है, मैंने उनसे पूछा है कि स्मार्ट मीटर क्या है आप जानते हो, स्मार्ट मीटर के क्या फायदे हैं आपको पता है, स्मार्ट मीटर की आपको जरूरत है क्या आप जानते हो। उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल सड़क पर चल रहे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल जनता जो वोट देकर आती है। ध्यान रखिए, जो एसी चलाकर घरों में बैठे हैं वो लोग एक बार को वोट देने से बच लेते हैं, लेकिन जो सड़क पर पैदल चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, वो व्यक्ति वोट डालकर आता है। वही व्यक्ति सरकार में आपको बिठा रहा है, सरकार में आपको जगह दे रहा है, और आपका फर्ज बनता है आप उसका फीडबैक लें, आप उसकी समस्याओं को जानें, आप उसकी समस्याओं के अनुसार निराकरण करें। अच्छा चलिए शिव जी, एक सेकंड संजीव जी, मैं पूछ लेता हूँ संजीव जी, चलिए उन्हीं बेचारों को परेशानी होती थी, जो उन्हीं को दिक्कत होती थी, जो व्यक्ति उन्हीं को लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अरे संजीव जैसा जी, आप कह रहे हैं, संजीव उनके जी, लिए सुविधाजनक, इतनी सुविधाजनक ये मीटर लाया गया, चलिए। इतना सुविधा है इसके अंदर, तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध आप गरीबी जैसे कर रहा लोग है। कर रहे हैं, विरोध आप जैसे लोग कर रहे हैं। बुलाया जाता है गरीब बस्तियों में विधायक जी को फोन करके बुला, क्या बात? गुलशन जी, गुलशन जी, आप संजीव जी, बताइए जाके। तर्क की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे, नेता गुमराह कर रहा है, तर्क की गुमराह कर रहे हैं आप जाके। खुद ही संजीव गुमराह हो जी, रहे हैं, खुद ही गुमराह, नहीं हो आप रहे, खुद ही संजीव गुमराह है, लोग गुमराह आपको कर पूरी रहे हैं। जानकारी नहीं है। और आप लोग जो आपको जानकारी, आपको पोस्टपेड और प्रीपेड की जानकारी नहीं है। गुलशन, आपने बात की साइकिल की, ठीक है, कि जो बंदा साइकिल चला रहा है, हर बंदा साइकिल नहीं चला रहा है, कुछ स्कूटी चला रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कुछ कार चला रहे हैं, कुछ एसी चला रहे हैं, ठीक। तो जो बंदा फिलहाल साइकिल चला रहा है वो अभी बिल जमा कर रहा है, उसके घर में लाइट जल रही है, क्योंकि बिजली बुनियादी चीज़ है, बुनियादी ज़रूरत है। बिजली, पानी और रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी चीज़ हो गई, बुनियादी चीज़ हो गई। अगर बिजली आज की डेट में ले ली जाए तो उसका जीवन निर्भर यापन मुश्किल हो जाएगा। बुनियादी चीज़ अभी तो बिल जमा कर ही रहा है वो, स्मार्ट मीटर लग जाता है तो तब भी बिल जमा करेगा, तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? ये अभी कहां से बिल जमा कर रहा है? मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये मीटर है, यदि ये स्मार्ट मीटर है और ये प्रीपेड मीटर नहीं है, मेरा भी यही कहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये प्रीपेड मीटर है, मैं ये कह रहा हूँ यदि ये स्मार्ट मीटर पोस्ट पेड मीटर है, इसमें कभी रिचार्ज जैसी चीज़ें नहीं आएंगी, तो सरकार एक इसका स्पष्टीकरण जारी कर दे सरकारी हवाले से, ठीक है, जनता तक पहुंचाए उसको, और ये स्पष्ट कर दे ये मीटर पोस्ट पेड है, आप अपना बिल जमा जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, बल्कि आपको एक एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर डाउनलोड करने की सुविधा और मिल जाएगी यदि आपके पास स्मार्टफोन है। तो ये बहुत आसान तरीका है। उसके बाद जनता को विश्वास दिलाने का, जैसे एक बात समझिए, मेरा अगर एक ढाबा है और मैं उसमें लोगों को खाना खिलाता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं या कोई एक विवाद चल रहा है कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, तो मैं वो खाना खाकर दिखा दूं, बहुत आसान तरीका है। तो मैं बड़ा आपकी बात काट रहा हूं, कल भी हमारे अधिकारियों ने ये एक ही सार्वजनिक करके मीडिया के सामने बात कही, आज भी हमारे कुछ अधिकारियों ने प्रेस करके कही, और सब ये स्मार्ट मीटर है जनता की सुविधा के लिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये स्मार्ट मीटर जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है, जनता के हित के लिए बनाया गया है, और इससे आम लोग जो परेशान होते थे, इनका सबसे बड़ा आरोप ये है आपके ऊपर कि आप बादाम दिखा के मूंगफली खिला रहे हो, तो बादाम दिखा के बादाम ही खिला दो ना फिर। विश्लेषक महोदय हमारे जो भी हो, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया आप अपनी विचारधारा जो इस तरीके की ला रहे हैं कि हम ऐसा नहीं, जनता के आप सारे देश में देख लीजिए इस टाइम, अगर हमारे नेता मूंगफली खिला के बादाम का वो ले रहे होते तो ये सारे देश में नहीं जनता विश्वास करती। अच्छा, उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? गुलशन जी, इसका जवाब चलिए, देखिए संजीव जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, देखिए सुन लेते हैं, देखिए सुन लीजिए संजीव जी, देखिए सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। आपको सुना आप सुनना नहीं चाहते, आपको सुना, उनको सुन लेते हैं, आप सुनिए ना, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
आपके उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली के अंदर आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो वादे करके वहां पे सरकार हथियाने का काम किया आपकी सरकार ने, तो क्या जितने वादे वहां करके जो उन्होंने वहां पर सुविधाएं दी हैं, क्या वो सुविधाएं उत्तराखंड के साथ नहीं हो सकती? क्या कहाँ हथियाई सरकार? दिल्ली की सरकार या हथियाने के लिए हाँ, तो जनादेश मिला है। जनादेश ही सही, इनको जीरो पर खुश है। सुनिए सुनिए, जीरो पर खुश अरे है। हम खुश हैं, ये क्या बात करेंगे? अरे हम खुश ये हैं। क्या बात करेंगे? देखिए हरियाणा में भी ये लोग देखिए चिल्ला रहे थे। देखिए, हरियाणा में भी ये लोग यही जिस चिल्ला रहे थे। तरीके से आपने उत्तराखंड के वहां विधायक चिल्ला रहे पे थे। जनता को गुमराह करके आपने जनादेश वहां का प्राप्त किया ना, जानती है, और आपने सब जानती है। आपके अच्छा नेता- अच्छा आपके नेता निकाय चुनाव में अरे उत्तर सुनिए, प्रदेश में का काम मेरी किया। बात पूरी होने दीजिए ना, सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी- नेता यहाँ पूरा करने के मेरी लिए आए। बात पूरी होने दीजिए, इसका जवाब आप दीजिएगा ना। संजीव भाई, आप संजीव भाई, सुन आप लीजिए। जवाब दीजिएगा ना उसका। आपके पास अगर जवाब हो तो संजीव भाई दीजिएगा। सुन लेते हैं पहले। इंडिया पे काम ना करे। देखिए, संजीव जोर भाई से बोलने सुन से लेते कोई हैं, ऐसा सुन तो लेते नहीं हैं। किसी पे आप जी, बोलिए, झूठी बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। बोलिए। जिस तरीके से दिल्ली में जो सुविधाएं आपने देने की बात की है, घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं उत्तराखंड में भी कर दीजिए ना। क्यों नहीं कर रही है आपकी सरकार? करिए ना। सारी घोषणाएं मैं पूछ रहा हूं। सारी घोषणाएं पूरी हुई हैं। नहीं, वो अभी दिल्ली में जो सारी घोषणाएं पूरी की जो देखिए ना, केजरीवाल उन्होंने कहा जो केजरीवाल जी वहां पर सुविधाएं देते थे उससे डबल सुविधाएं देने की बात करके पूरी होगी? जनादेश पूरी होगी? तो उत्तराखंड में भी कराइए ना। अरे उत्तराखंड में भी कराइए, उत्तराखंड में भी तो भाजपा की सरकार है। जब ऐसी बात होगी, जनता की बात कराइए ना। आप तो भाजपा का बड़े लीडर है, अपनी बात कहिए ना। पूरे किए हैं हमारे मुख्यमंत्री देखिए, ने 3 साल में देखिए, सारे चुनाव मैं आपको बता दूं, आप झूठा प्रोपेगेंडा देखिए, कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा आपके कुछ पास कोई नहीं। मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारे पास बहुत है। आप जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों के हित में मनमोहन सरकार ने काम किए, कर्जे माफ किए, बिजली का बिल माफ किए। अरे क्या बात, लूटने का काम किया है। देखिए, आपने लूटने का काम किया, इसीलिए जनता आज आप लोग को जवाब दे रही है। जनता ने आज पूरे देश देखिए, में ये तो विश्वास किया समय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व बहुत में, जल्दी- प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री बहुत जल्दी जी के नेतृत्व में जो विकास हो देखिए, रहा है, जो सारे प्रदेशों में सर्वांगीण विकास इतना विकास हो रहा है, जनता विकास करे। आप तो इतना विकास हो रहा है, ये तो भली भांति जानते हैं जनता। आपके नेता तो महाकुंभ को भी चैलेंज कर रहे हैं। आपके नेता तो कह रहे हैं महाकुंभ में क्यों जा रहे हो, जहां पूरा भक्तिमय माहौल है, जहां पर पूरा सारे धर्म का चलिए, चलिए, संजीव जी, जिस टॉपिक पे आप इस महीने इस आप विषय से भटक रहे हैं। जनता को गुमराह करने का आप विषय से भटक रहे हैं। आप विषय पे आइए ना, भटक रहे हैं। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? जी गुलशन जी चलिए। देखिए, जिस तरह से हमारे बड़े भाई बहुत जोश में आ जाते हैं, अब बड़े भाई हैं, हमारे साथ भी रहे, कांग्रेस में भी रहे हमारे साथ, अभी चंद दिन पहले ही भाजपा में आए हैं। मैं इनकी बड़ा इनसे प्रेम भी करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, गरीब आदमी को सुविधाओं से मतलब होता है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, उससे क्यों गरीब आदमी मतदान करने जाता है, लाइन में लग के मतदान करता है। आज जो परिस्थितियां गरीब आदमी के साथ, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी हम लोगों का जो मुद्दा है आज प्रीपेड मीटर को लेके है, स्मार्ट मीटर को लेके है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा, गरीबी हमने भी काटी है। आदमी के पास सडनली पैसा नहीं होता। अगर अलार्म हमारा रात को 12 बजे बजा कि आपकी लाइट कटने वाली है, पैसा रिचार्ज करिए, ये ज़रूरी नहीं कि गरीब आदमी के फ़ोन में पैसा हो या उसके पास स्मार्ट मीटर हो। हमारा मकसद ये है। और किसी के घर में कोई फंक्शन चल रहा है, वो बेचारा साहूकार के पास, जिसके पास काम करता है, उसकी तनख्वाह या उसका हफ्ते का पैसा 1 हफ्ते में आता है, 10 दिन में आता है, 15 दिन में आता है। ये उसके लिए बहुत गंभीर विषय है। ये विषय जो है, गरीब आदमी इसको लेके बहुत परेशान है, सोच रहा है, मजबूर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल मीटर लगे, पहले हमारे यहाँ 100 वाट का बल्ब जलता था। 100 वाट के बल्ब में इतना बिजली का बिल नहीं आता था। जब हमारे साधारण मीटर थे तो बहुत कम बिल आता था, 200 का, 150 का, 100 रुपए का बिल आता था। जैसे इलेक्ट्रिकल मीटर लगे, इलेक्ट्रिकल मीटर लगने के बाद हमारे 12 वाट के, 5 वाट के, 6 वाट की एलईडी जलने के बाद हमारा तमाम बिल आने लग गया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल मीटर में क्या है हम खुद नहीं समझ पाए। जैसा कि आपने ये देखा होगा कि हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा देश विकासशील है और हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो विदेशों में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। दुबई में बिजली के जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कि हम मोबाइल में यूज़ करते हैं। पहले आप रिचार्ज कराइए, उसके बाद आप यूज़ कीजिए। हमें वहाँ जब इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो वही टेक्नोलॉजी जब हमारे देश में आती है तो हमें दिक्कत शुरू हो जाती है।
देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा देश अभी कनाडा और यूरोप और दुबई नहीं हुआ है। हमारे देश में अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं। अगर हमारा देश भी कनाडा की तर्ज पे और दुबई की तर्ज पे जिस दिन हो जाएगा, तो उस दिन मैं कहना चाहता हूं हम स्वागत करेंगे आप। तर्ज पे तो तभी होगा जब हम बाहर की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। देखिए, अभी यहाँ की गरीबी बहुत है। आप अभी गरीबी अगर जिस दिन यहाँ की मिट जाएगी ना, तो उस दिन अपने आप टेक्नोलॉजी देखिए, आपको मैं बता दूं, देखिए गरीबी बहुत है, देखिए और माननीय आपके सामने है ना, आपके सामने है। हटाओ जिस दिन आप यहाँ पर गरीबों को ये कहते हुए देख लेंगे, अब हमें कोई चिंता नहीं, हमें पेंशन की जरूरत नहीं है, हमें विधवा पेंशन की जरूरत नहीं, हमें वृद्धा पेंशन की जरूरत नहीं, हमें किसान पेंशन की जरूरत नहीं है, उस दिन लगेगा कि हमने भारत के अंदर हम भी जो कनाडा और दुबई की तर्ज पे है पेंशन की, जब जिस दिन जरूरत देश में खत्म हो जाएगी ना, उस दिन हमारा देश भी बहुत आगे पहुंच गया होगा और इस बात का प्रमाण हो जाएगा कि वाकई हमारे देश ने तरक्की की है। चलिए, हमारे लोगों को बहुत चीजों की जरूरत है। हमारे देश को तरक्की करनी चाहिए, किसी भी तरीके से तरक्की करे, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाकर तरक्की करे। एक लास्ट में मैं कुछ शिव कुमार मित्तल जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनकी बात ले लेता हूं, इसके बाद फिर क्लोजिंग करते हैं और उनके बाद अगर संजीव भाई कुछ कहना चाहेंगे शिव ले लेंगे। जी शिव जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि मेरा सुझाव है सरकार को कि यदि ये स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड मीटर नहीं है, और ये जो स्मार्ट मीटर है ये प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कदम नहीं है, तो सरकार कुछ काम करे। पहला काम तो ये करे कि स्पष्टीकरण जारी करे सरकारी हवाले से कि ये मीटर प्रीपेड नहीं बनेगा कभी भी। प्रीपेड मीटर तब बनेगा जब कोई व्यक्ति वहाँ पर आवेदन करने जाएगा, वरना प्रीपेड मीटर नहीं रहेगा, पोस्टपेड रहेगा। दूसरी बात, ये मीटर लगाने के बाद प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार नहीं जाएगी, ये भी स्पष्टीकरण सरकार अपना दे। इसके अलावा जो लोग प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर जो कहा जा रहा है, अगर ये स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल होना चाहिए। ऑप्शनल का मतलब कि एक व्यक्ति के लिए ये एक स्वैच्छिक होना चाहिए कि अगर लगवाना चाहता है तो लगवाए, क्योंकि ये बुनियादी सुविधा है। मोबाइल फ़ोन बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन बिजली बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आती है। तो जनता का अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सुविधा खुद चुन सके, उनके ऊपर कोई भी योजना के नाम पर किसी भी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए। तो मेरा ये सुझाव है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, सरकार के जो लोग हैं सबसे पहले ये शुरुआत ऊपर से नीचे करें, नीचे से ऊपर शुरुआत ना करें, गरीब से अमीर की तरफ ना जाए, अमीर से गरीब की तरफ जाए। ठीक, चलिए मैं जी संजीव जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं अपील भी करना चाहूँगा कि ये पोस्टपेड मीटर है, इसमें आप लोग स्मार्ट मीटर है ये, और इसमें आप लोग अपने यहाँ इसको लगवाएं। आपकी सुविधा के लिए ही सरकार ने इसको लगाने के लिए कहा है। आपकी जितनी दिक्कतें थी उनको समझ करके, जो आम आदमी को दिक्कतें होती थी उसके लिए स्मार्ट मीटर, क्योंकि आपके हाथ में एक चीज़ दे दी जाएगी, आप खुद उसको देख सकेंगे, तो इसको आप लोग लगवाएं। बाकी सरकार आपके साथ है, आम आदमी के साथ है, आम आदमी के हित के लिए कार्य कर रही है धामी सरकार, और आप लोग इसको लगाएं। इसमें कहीं कोई आपको असुविधा नहीं होगी, किसी के भ्रमित प्रचार में ना है, किसी के बहकावे में ना है, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए ही बना है। ठीक है जी। गुलशन जी कुछ कहना चाहते हैं और फिर मैं क्लोजिंग करता हूं। मैं आपको बताऊं, हमने तो इस बात का विरोध किया है कि यदि किसी के यहाँ जबरदस्ती मीटर लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। गरीब के यहाँ अत्याचार के जबरदस्ती मीटर का वो किसी तरीके से कि आप पे दंड पड़ जाएगा, आपकी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। अगर अपनी स्वेच्छा से कोई अपनी इच्छा से मीटर लगाता है, इसका विरोध हम नहीं कर रहे। हम तो उसी का विरोध, जिस कॉलोनी से जिस गांव से फोन आएगा, हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को आएगा, विधायक जी को आएगा, किसी को, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जबरदस्ती किसी के हम ये प्रीपेड मीटर लगने नहीं देंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, सरकार हर गरीब आदमी के साथ है, धामी सरकार हर गरीब आदमी के साथ है, हर आदमी के विकास के साथ है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि कभी भ्रमित प्रचार में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। आपकी सुविधा के लिए हर चीज़ बनाई जाती है, आपकी सुविधा को समझ कर बनाई जाती है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें कहीं सरकार गरीबों को गुमराह करना बंद कर दे। मैं इतना जरूर कहूंगा। चलिए, सरकार गुमराह आप इन विपक्षी नेताओं के सामने ना होए, मैं आपसे निवेदन करूंगा। और ये स्मार्ट मीटर है, ये आपकी सुविधा के लिए, ये आपकी सुविधा के लिए है और टुडे न्यूज़ 9 भी आपकी सुविधा के लिए है। आप किन किन अपने क्षेत्र के नेताओं को इस कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में उनके नाम भी लिख सकते हैं। और आपने देखा कि स्मार्ट मीटर की डिबेट और चर्चा काफ़ी गर्म हो चुकी है और पूरे शहर में, या फिर यूं कहेंगे पूरे प्रदेश में, स्मार्ट मीटर को लेके चर्चा जोरों पर चल रही है। किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने जो बिगुल फूका है वो कहां तक जाएगा। हालांकि उन्हें कुछ विधायकों का साथ तो मिला है और पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत जी का भी साथ मिला है उन्हें। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो चिंगारी किच्छा से उठी है ये कहाँ तक पहुँचेगी। आने वाले समय में इस बात पर और चर्चा करते रहेंगे और आपको हर एक अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है सर।